हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन। जो लोग भी आज नए जुड़े उनको मैं बता दूं कि मैं हूं शिप्रा तिवारी। आज जो आपके लिए वीडियो लाया गया है वो टोटली डिफरेंट वीडियो है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। वो सिर्फ स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था मैंने ये वीडियो। आज जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ वो है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नीट की मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा दूं आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि कोई बच्चा ये बोल रहा है कि उसको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है मैडम, हाँ ठीक है मैं पढ़ा दूंगी, पर अगर उसका वेटेज कम है तो उसे हम बाद में पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिनका वेटेज ज्यादा है जिन चैप्टर्स का या जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें हमेशा पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होती है। कई बार लोग शुरू से अंत तक शुरू करते हैं, ठीक है, या जो चैप्टर टफ होता है उसे पहले पढ़ते हैं। ओके, तो आज मैं नीट की स्कीम में आपको यही सिखाने वाली हूं या बताने वाली हूं कि आपके बायोलॉजी में कौन से चैप्टर से कौन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले हम नीट एग्जामिनेशन की बच्चों बात कर लेते हैं। 3 घंटे में होने वाली ये ऐसी परीक्षा है जिसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाता है कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले। ठीक, इसमें टोटल 180 मतलब 180 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जिसमें से 90 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के और 90 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मतलब 45 केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के। ठीक है, क्योंकि मैं बायो पढ़ाने वाली हूं इसलिए मैं सिर्फ बात करूंगी बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको जो 180 क्वेश्चन जो आपको आने वाले हैं, बेसिकली इसमें +4 और -1 की मार्किंग है, मतलब माइनस मार्किंग है, और एक्यूरेसी आपकी ऑलमोस्ट 100% होनी चाहिए। जब हम 100% सोच कर जाते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ 90% सही करके आ पाते हैं। ठीक है, ये चीज अपने को दिमाग में रखना है, और कैसे एक्यूरेसी हम इनकी इंक्रीज करेंगे ये भी मैं आपको बाद में चल के बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द मार्किंग स्कीम ऑफ द नीट फॉर द सेशन 2021। इवन ये आगे भी चलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, बायोलॉजी को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्लास 11th और क्लास 12th बोथ। एक पार्ट है बॉटनी और दूसरा पार्ट है जूलॉजी। मैं दोनों पार्ट को डिफरेंट या सेपरेट करके उसका वेटेज मैं आपको बताने वाली हूं, यूनिट वाइज एंड ईयर वाइज, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉटनी की। ठीक है, जिन लोगों को बॉटनी नहीं पता है उनको मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग 11th पढ़ने वाले हैं मेरे से, 12th भी आपने पढ़ रखा है। तो बॉटनी इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट, एंड जूलॉजी इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो बॉटनी में जो, या हम कहें बायोलॉजी की जो सबसे पहली यूनिट है, हम क्लास 11 से 12th की ओर जाएंगे, तो क्लास 11th में जो सबसे पहली यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि या तो आप एक पेपर लेके बैठें और वेटेज लिखते जाएं, या तो अपनी एनसीईआरटी बुक पे पेंसिल से लिख लें ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता रहे। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सीरियस वीडियो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी, जो भी बच्चा देख रहा है उसमें किसी भी प्रकार का ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि अब आपके लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग मोड शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये 12th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में बॉटनी पार्ट्स है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में एक पार्ट है उसका जूलॉजी और एक पार्ट है उसका बॉटनी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बॉटनी के बारे में बात कर रही हूँ। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में इस यूनिट में टोटल जो 3 चैप्टर हैं, टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें 3 चैप्टर हैं बॉटनी के और 1 चैप्टर है जूलॉजी का। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में इन तीनों टॉपिक से टोटल क्वेश्चन आएंगे 4। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द 11th क्लास, जिसमें 4 चैप्टर हैं। इसमें 3 चैप्टर है बॉटनी के और 1 चैप्टर है जूलॉजी का। 3 चैप्टर ऑफ द बॉटनी में से टोटल क्वेश्चन आएंगे 4। 3 चैप्टर हैं पर क्वेश्चन कितने आएंगे? 4। ठीक है, +4 का एक क्वेश्चन होता है, तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कितने मार्क्स के हो गए? 16 मार्क्स के। ठीक है, तो 100% में इसका वेटेज कितना हो गया? 8.51%। तो पहली यूनिट के 3 चैप्टर में से पूरे क्वेश्चन पेपर का 8.51% जो है बायोलॉजी का आएगा। ठीक है, ये वाले चैप्टर का आएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग कि पहले चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा? सिर्फ 1।
ठीक है, ये सिर्फ एक नहीं, बहुत बड़ा 4 मार्क्स का है। ओके, प्लांट किंगडम से कितना क्वेश्चन आना है? सिर्फ एक। अब मैं आपको बता रही हूं, प्लांट किंगडम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही लेबोरियस टॉपिक है, बहुत बड़ा, पर क्वेश्चन कितना आना है? सिर्फ एक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक जो है छोटा, पर इससे क्वेश्चन कितने आएंगे? 2। तो टोटल बॉटनी के फर्स्ट यूनिट से, ठीक है, फर्स्ट यूनिट ऑफ द 11th क्लास से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 4। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि पहले चैप्टर या पहली यूनिट में से बॉटनी के 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 चैप्टर में 3 जो चैप्टर हैं वो बॉटनी के हैं और 1 चैप्टर जूलॉजी का। इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 4। कल क्लासिफिकेशन से आएंगे 2 और बाकी ऊपर के 2 से कितने आएंगे? 1-1। ठीक है, तो पहली यूनिट बॉटनी की आपको क्लियर हुई कि पहली यूनिट में से बॉटनी के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 4। ठीक, नाउ नेक्स्ट यूनिट जो है अब वो क्या है? सब लोग एनसीईआरटी क्लास 11 को ध्यान से देखेंगे। ओके, अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये है 11th क्लास की यूनिट 2। ठीक, जिसमें आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल का भी पढ़ना है और प्लांट का भी पढ़ना है। ठीक है, अब बॉटनी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट्स के बारे में। ठीक, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटनी, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आने वाले हैं 3 और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से कितने आने वाले हैं? 1। बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी, जो कि इस साल आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गया है। अब आपको समझ में आया कि ये मार्किंग स्कीम मैं क्यों बता रही हूं? सिर्फ यही कारण है कि आपको ये पता चले कि जिस पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है, एक्चुअली वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द प्लांट। ये है यूनिट नंबर 2 ऑफ द क्लास 11th। ठीक है, इसके अंदर भी टोटल 3 चैप्टर है, जिसमें ऊपर के 2 चैप्टर किसके हैं? बॉटनी के, और 1 चैप्टर है जूलॉजी का। इन दोनों चैप्टर में से एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से कितने क्वेश्चन आने वाले? 3, मतलब 12 मार्क्स का। ठीक है, और मॉर्फोलॉजी से कितने क्वेश्चन आने वाला है? सिर्फ 1। एनाटॉमी इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस ईयर। हाँ, तो ये समझ में आया कि यूनिट 1 से कितना क्वेश्चन आने वाला है? यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, यूनिट 2 से भी 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज आप समझिए कि बॉटनी में दोनों यूनिट से 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8। तो 8 क्वेश्चन तो 11th के ही हो गए हैं पहले 2 यूनिट से। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको समझनी है वो है यूनिट 3, जो कि टोटली बायोलॉजी मतलब बॉटनी की यूनिट है। ये चीज आप समझिए कि टोटली बॉटनी की यूनिट है, यूनिट नंबर 3। ठीक है, उसमें जूलॉजी का बहुत ज्यादा कोई पार्ट है नहीं है, यह है ही नहीं। तो यूनिट नंबर 3 ऑफ द क्लास 11th इज टोटली बिलोंग्स टू बॉटनी। It is the most important unit of the syllabus of class 11th as well as 12th. इससे टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 3 से, जो कि बॉटनी की यूनिट है। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें सेल साइकिल से पूछे जाएंगे 2 और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पूछे जाएंगे 5। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, जिससे 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। यूनिट छोटी है, कुछ भी इस साल सिलेबस में इससे डिडक्ट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इस यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे वो स्कूल में भी अच्छे नंबर लेके आएंगे, और नीट में तो 7 क्वेश्चन उनके सही होने ही वाले हैं। ठीक, तो ये समझ में आया आपको कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो है उससे कितने आएंगे? 2, और सेल यूनिट ऑफ लाइफ से कितने आएंगे? 5, मतलब टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड 7 क्वेश्चन इन नंबर। ठीक है, तो 28 मार्क्स और 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग अब आपको समझनी है क्या है। नाउ अब हम लोग आते हैं यूनिट 4 बॉटनी का। देखिए क्या है, यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पहली वाली यूनिट में सिर्फ चैप्टर 2 है, पर कितने क्वेश्चन है? 7। पर दूसरी वाली यूनिट में 1 2 3 4 चैप्टर हैं, पर मार्क्स कितने या क्वेश्चन कितने? 8। तो कौन सी यूनिट बेनिफिशियल हुई? सेल, क्योंकि उसमें कम पढ़ना है और क्वेश्चन क्या है? ज्यादा। आप अगर यूनिट 4 मतलब प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी मतलब वर्किंग कैसे होती है प्लांट की,
ये बहुत बड़ी यूनिट है बच्चों, और इससे क्वेश्चन कितने आने वाले? 8। 8 अपने आप में एक बड़ा फिगर है, पर आपको अब ये समझना है कि इन चारों चैप्टर में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। पहला चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि मैंने आपको बताया था इस साल डिडक्ट हो गया, फिर इससे एक क्वेश्चन आता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन कितने आएंगे? 2। रेस्पिरेशन इन प्लांट से कितने आएंगे? 2। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से कितने आएंगे? 3। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, जिससे 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है? मिनरल न्यूट्रिशन। क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन। इससे जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, कई बार छूट भी जाता है, ठीक। तो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन की इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट था ये, 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पूरी यूनिट में। इतनी लेबोरियस लेंथी यूनिट में 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 32 मार्क्स के। तो पहली यूनिट में बॉटनी के कितने क्वेश्चन आए थे? याद करिए उसमें कितने क्वेश्चन आए थे। पहली यूनिट में से बॉटनी के टोटल क्वेश्चन थे 4, दूसरी यूनिट में बॉटनी के टोटल क्वेश्चन थे 4, तीसरी यूनिट में बॉटनी के टोटल क्वेश्चन थे 7 और चौथी यूनिट में बॉटनी के टोटल क्वेश्चन थे 8। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। नाउ अब आपको देखना है कि टोटल 11th क्लास में, 11th क्लास के सिलेबस से टोटल बॉटनी के क्वेश्चन आएंगे इतने 23, ठीक। तो 90 क्वेश्चन, आप समझिए बात को कि 180 क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, जो आपके 90 क्वेश्चन हैं वो किसके हैं भैया? फिजिक्स केमिस्ट्री के। और टोटल जो बाकी क्वेश्चन हैं वो किसके हैं? आपके बायोलॉजी के। उसमें से 23 क्वेश्चन किसके आएंगे? 23 किसके क्वेश्चन है? 11th क्लास के बॉटनी के। आप समझे कि 11th क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है। तो टोटल यू हैव 180 क्वेश्चन इन द नीट एग्जामिनेशन, जिसमें 45 केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के। 90 क्वेश्चन में से 23 जो क्वेश्चन हैं वो किसके हैं? 23 जो क्वेश्चन हैं वो किसके हैं? वो है आपके 11th क्लास के बायोलॉजी के। आई आपको बात समझ में? ठीक है। अब देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 92, मतलब 720 मार्क्स में से 92 नंबर 11th क्लास की बॉटनी के हैं। तो जो भी बच्चा इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेगा 92 नंबर तो फिक्स है। परसेंटेज वेटेज इज दिस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करते हैं क्लास 12th बॉटनी की, ठीक है। क्लास 12th में जो पहला जो यूनिट है उसमें जो आपका बॉटनी वाला पार्ट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3-4 चैप्टर जो हैं वो पहली यूनिट में है 12th के। तो 12th की पहली यूनिट में जो बॉटनी का चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इतने बार बहुत बोलने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि चैप्टर 1 है पर क्वेश्चन कितने हैं? 4। मतलब 12th क्लास की पहली यूनिट का ये वाला चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही महारत वाला चैप्टर है, जिससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नीट में आएंगे, ये याद रखना, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। भयंकर इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 10, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द 40, ठीक। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इवोल्यूशन जो पार्ट है बच्चों वो किसका है? ज़ूलॉजी का। पर पूरा जेनेटिक्स वाला पार्ट जो है वो है बॉटनी का। जेनेटिक्स के अंदर, मतलब बॉटनी के अंदर, इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। सब लोग 12th की एनसीईआरटी लेकर साथ में बैठेंगे, 11th वाले बच्चे इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 जो है, ठीक है, राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बॉटनी, वी आर नॉट मिक्सिंग, ठीक है। हम पहले बॉटनी की बात करेंगे, फिर ज़ूलॉजी की बात करेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे। तो पहले यूनिट का जो चैप्टर था उससे कितने क्वेश्चन आए? 4। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जेनेटिक्स वाला पार्ट किसका है? बॉटनी का। इवोल्यूशन वाला पार्ट किसका है? ज़ूलॉजी का।
इसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इससे कितने क्वेश्चन आने वाले? 7। अब तुम समझे कि मैंने क्यों बोला था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं एक चैप्टर में से। दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे आएंगे 3 क्वेश्चन। तो सेकेंड यूनिट के बॉटनी से कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। समझ गए? 2 चैप्टर में पहले चैप्टर से आएंगे 7 और दूसरे से आएंगे 3। तीसरी यूनिट जो है टोटल 28 मार्क्स। ओके, तीसरी यूनिट जो है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये यूनिट तो बड़ी है पर क्वेश्चन कितना आना है? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो आपके लिए 12th में ये भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जो लास्ट यूनिट है वो है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी यूनिट है और ये पूरी बॉटनी की यूनिट है। इसमें जूलॉजी का कोई पार्ट नहीं है, पूरी बॉटनी की यूनिट है और इससे टोटल 9 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अंदर टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी से आएंगे 3, इकोसिस्टम से आएगा 1, एनवायरमेंटल इश्यूज 4, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 1। ये देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज बोर है यार, छोड़ दो यार। नहीं, एनवायरमेंटल इश्यूज से एनटीएस से 10th वालों को भी क्वेश्चन आता है और नीट वालों को भी क्वेश्चन आता है और स्कूल एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आएगा 12th वालों के लिए। तो ये जो इशू वाला पार्ट है ना, ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है बच्चों, बहुत ज्यादा ट्रेंड में। इससे भर के क्वेश्चन आते हैं। इस पूरी यूनिट में टोटल 9 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 4 तो इश्यूज से आने हैं। तो आपको एनवायरमेंटल डे कब होता है, कौन सा पोल्यूशन होता है, कैसे होता है, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इकोलॉजी वाली यूनिट से कितने आने वाले हैं? टोटल 9। ठीक है, अब समझिए। ठीक, तो आपको मैंने सारी यूनिट्स बताई 12th की, उसके बॉटनी पार्ट में से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल 12th का वेटेज जो है वो ये है 24। टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 24। ठीक, 24। अब आपको दिखाऊं मैं 11th में बॉटनी पार्ट से कितने आ रहे थे? 23। 12th में कितने आ रहे हैं? ध्यान से देखिए, 12th में कितने आ रहे हैं? 24। तो एक क्वेश्चन का अंतर है सिर्फ। 11th के बॉटनी से कितने आएंगे? 23। 12th की बॉटनी से कितने आएंगे? 24। इस तरीके से 11th और 12th की बॉटनी में टोटल 47 क्वेश्चन जो है, ठीक, पूरे बायोलॉजी में 11th और 12th की बायोलॉजी में टोटल 47 क्वेश्चन फ्रॉम द 90 किसके हैं? बॉटनी के। 90 क्वेश्चन में 47 क्वेश्चन जो है वो किसके हैं? बॉटनी के, और रिमेनिंग किसके हैं? जूलॉजी के। तो टोटल 188 मार्क्स जो है वो कौन स्कोर करेगा, कौन करवाएगा स्कोर? बॉटनी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं जूलॉजी में। ठीक, देखिए जूलॉजी में पहला है एनिमल किंगडम, जिससे टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 2, जो कि बहुत ही पैथेटिक चीज है। ये यूनिट, ये जो चैप्टर है, ये इतना बड़ा है कि नॉर्मली जब मैं इसको क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो 1 महीना लगता है। तो मैं जल्दी पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगी। तो 11th जब मैं इसको क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो टोटल 1 महीना लगता है। क्वेश्चन कितना आना? 1 या मैक्स टू मैक्स 2। ठीक, तो टोटल कितना भी मार्क्स का है? 1 महीना पढ़ोगे और 8 नंबर का आने वाला, पर 1 नंबर में तो सिलेक्शन ऊपर नीचे हो जाना है। ठीक, सेकंड जो यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर है बॉटनी के और 1 चैप्टर है जूलॉजी का, उससे भी कितना क्वेश्चन आना है? 2, जो कि गुड। सिर्फ कॉकरोच पढ़ना है और कॉकरोच से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, मार्क्स कितने हैं? 8। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चैप्टर, ओनली 1 चैप्टर और 4 क्वेश्चन से आपको जो है तो जितवा देगा। ठीक, तो एक चैप्टर है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत मजा आएगा इसमें। और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 4, मतलब 16 मार्क्स के। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब आ गए हम लोग किस पे? ध्यान से समझिए। अब हम लोग आ गए ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ध्यान से देखिए क्या क्या है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक, ये यूनिट है आपकी, आखिरी यूनिट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 12। चैप्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। ठीक, तो टोटल क्वेश्चन चैप्टर है 7, क्वेश्चन कितने हैं? 12। इंपॉर्टेंट है। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हैं तो 90 में से 12 क्वेश्चन, आपकी आखिरी यूनिट है जूलॉजी की है, जो 11th क्लास की जो सिलेबस है उसमें आखिरी यूनिट पूरी जूलॉजी की, उसमें बॉटनी का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 12। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे? 12, और मार्क्स कितने? 48। मतलब 90 में से 12 क्वेश्चन आपकी लास्ट यूनिट ऑफ 11th के हैं, ये याद रखना। ठीक है, जिसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन से आएंगे 2, मतलब हर से 2। ठीक है, ये चीज याद रखना है
कि हर ह्यूमन ब्रीथिंग और एक्सचेंज में से एक या दो तीन आ जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट यूनिट जो क्लास 11th की है, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसमें से टोटल 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो भी बच्चा 11th क्लास की लास्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ेगा, ही और शी विल स्कोर 12 क्वेश्चन मार्क्स। 12 क्वेश्चन उसके सही होंगे और उसको इतने मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हर यूनिट, हर चैप्टर में से इस यूनिट के मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 11th की जूलॉजी में से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 21। 11th की जूलॉजी में से टोटल क्वेश्चन आएंगे 21, मार्क्स हैं 84, ठीक। 11th की जूलॉजी में से कितने क्वेश्चन आए? 21, और टोटल मार्क्स कितने मार्क्स के हैं? वो 84, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग 12th की जूलॉजी के बारे में बात करते हैं। 12th की जूलॉजी में जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसमें से टोटल जो क्वेश्चन है वो है 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आएंगे 3 और ह्यूमन हेल्थ से, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी आएंगे 3। टोटल 6 क्वेश्चन पहले यूनिट में जूलॉजी से। दूसरे यूनिट ऑफ जूलॉजी में, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स पूरा बॉटनी, इवोल्यूशन पूरा जूलॉजी, इस एक चैप्टर में से टोटल क्वेश्चन आएंगे 3, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 6, मतलब कितने मार्क्स के? 24 मार्क्स के। और इवोल्यूशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3, मतलब 12 मार्क्स के, ठीक है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, दिस इज द थर्ड यूनिट, इससे टोटल क्वेश्चन है 8। इस यूनिट को आप अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो, जो भी बच्चे जुड़े हैं आज, इस यूनिट के आगे ना आप VVIP लिख लेना, क्योंकि इस यूनिट में आपको टोटल 3 चीजें पढ़नी है, जिसमें ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे, और स्ट्रैटेजीज इनहैंसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन। इसमें से टोटल 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। ज्यादातर बच्चे जो 12th क्लास के हैं वो ये चैप्टर हेल्थ पढ़ के पूरा छोड़ देते हैं। अरे छोड़ना मत, नहीं तो नीट में 4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक। तो टोटल क्वेश्चन है 8, जिसमें आखिरी के 2 चैप्टर से हैं 4 क्वेश्चन। अगर इसको आपने छोड़ा तो 4 क्वेश्चन तो गए, मतलब 16 मार्क्स का पेपर तो गया आपका, ठीक है। तो इस यूनिट में से टोटल क्वेश्चन है 32 मार्क्स के, मतलब क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 8। आप हर यूनिट के सामने, हर चैप्टर के सामने नंबर लिख लेना कि कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नाउ लास्ट यूनिट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी की, इकोलॉजी है उसकी, बॉटनी की। बायोटेक्नोलॉजी में से टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं फिर बोल रही हूँ, जिस भी यूनिट में से 5 से ज्यादा या 5 क्वेश्चन आने वाला है, वो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल में से 2, साइमल्टेनियसली 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 5, ठीक है, मतलब 20 मार्क्स के। तो अब मैंने आपको जूलॉजी का पूरा बता दिया। अब आप समझिए कि 11th से आपके कितने क्वेश्चन आए थे, ध्यान से देखिए जूलॉजी के। 11th में आपके क्वेश्चन थे नीट जूलॉजी के 21, ठीक। और 12th में नीट जूलॉजी में क्वेश्चन कितने हैं? 22। तो 11th और 12th का टोटल क्वेश्चन है 43। कितना है? 43, मतलब 90 में से 43 क्वेश्चन किसके हैं? नीट में। समझिए बात को, 90 में से 43 क्वेश्चन किसके हैं? जूलॉजी के, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन किसके हैं? बॉटनी के, ठीक है। लास्ट स्लाइड ये फोकस करने वाली स्लाइड है और इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से ये जो चीजें मैंने आपको इतने ज्यादा डिटेल में बताई, समझिए। बॉटनी क्लास 11th में, ध्यान से समझिए, पूरा परसेंटेज हम बता रहे हैं आपको। क्लास 11th में बॉटनी जो है वो कितने मार्क्स की आएगी? 92 मार्क्स की। क्लास 11th की बायोलॉजी कितने मार्क्स की है? 92 मार्क्स की। क्लास 12th में बॉटनी कितने मार्क्स की है? 96 मार्क्स की। तो पूरे नीट में बायोलॉजी जो है वो कितने मार्क्स की आएगी? 188। कितने परसेंट? मतलब 52। 100% बायो के सिलेबस में 52 या 53% किसके क्वेश्चन आने वाले हैं? बॉटनी के। और जूलॉजी में 84 नंबर का आएगा 11th से, और 88 नंबर का आएगा 12 से, मतलब 172। टोटल करीब 48% जो क्वेश्चन हैं वो किसके होंगे? जूलॉजी के। 53% किसके हैं? बॉटनी के, और करीब 47% किसके हैं? जूलॉजी के। तो 90 क्वेश्चन में से ज्यादा वेटेज, थोड़ा बहुत ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है,
ठीक, ज्यादा वेटेज किसका हुआ, बॉटनी का, और थोड़ा कम वेटेज किसका हुआ, जूलॉजी का। पर जूलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा टफ आ जाते हैं। ठीक, तो कुल मिला के 52% क्वेश्चन और 52.22% क्वेश्चन इज केम फ्रॉम द बॉटनी एंड 47.78% केम फ्रॉम द जूलॉजी। टोटल परसेंटेज 100। अब आपको समझ में आया कि 48% जो है वो किसका वेटेज है, आपके क्लास 11th के बायोलॉजी का, और 51% जो वेटेज है वो है आपके क्लास 12th की बायोलॉजी का। 48 मतलब जो भी बच्चे 11th के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, इवन ये 12th वालों को भी देखना चाहिए कि करीब 52% जो बायोलॉजी है वो किसकी है, 12th की, और करीब 48% बायोलॉजी किसकी है, या 49% बायोलॉजी किसकी है, आपके 11th क्लास की। तो मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से आपको वेटेज, कितना क्वेश्चन किससे आना है, कितना परसेंट किसका वेटेज था। सब लोग, जो भी बच्चा ये देख रहा है उसका ये स्क्रीनशॉट लेना है। ये स्लाइड बहुत ही एनालाइज करके बनाई गई है, बहुत ही सोच समझ के बनाई गई। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें ये पता चले कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगी, कुछ को आगे कुछ को पीछे, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगी। ठीक है, 10 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। ठीक है, n नंबर ऑफ सिलेक्शन एम्स में और नीट में मैंने दिए हैं। ठीक, तो मेरा काम ही यही है, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी। ठीक, कई आपको एक आध एम्स के बच्चे से भी मिलाऊंगी, टेंशन मत लीजिए, क्या इंस्पायर करेगा वो आपको। पर आपको ये समझना है, अब आपका डिसीजन है कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना और कौन सा चैप्टर बाद में, उसकी भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो आई होप कि ये वेटेज वाला पार्ट आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीट में बायोलॉजी के कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने बॉटनी के, कितने जूलॉजी के, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन, ये आप समझ में ये आ गया होगा। और जिसको नहीं समझ में आया प्लीज पॉज कर करके देखिए। ठीक है, क्योंकि मैं बोलते चली जाऊंगी, स्लाइड चेंज हो जाएगी, तो पॉज करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। ठीक, तो आई होप ये चीज आप आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो चैप्टर हम शुरू करेंगे 11th क्लास वालों के लिए, ये आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, घबराना नहीं है। बहुत समय से ही मेरा यही काम है, नीट वालों को ही पढ़ाना। ठीक है, स्कूल भी मैं कवर कराऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द क्लास 11th सिलेबस और द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 11। तो तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और आगे की वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।